अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी, ये जो पिछले 2-3 दिन गुजरे हैं वो काफ़ी डिप्रेस्ड गुजरे हैं। एक्चुअली बच्चों की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी फैमिली एक साथ बीमार हुई है। और पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि इरफ़ान की जो है कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तो पहले इरफ़ान जो है वो बीमार हुए, फिर उसके बाद मीरब हुई, फिर उशना हुई, फिर उसके बाद उसैद और हुरब वो भी दोनों जो है वो बीमार हो गए। तो बस ये 2-3 दिन जो है वो हॉस्पिटल में गुजरे। इनको जो है वो ड्रिप्स लगती रही हैं। और वैसे बच्चे बीमार होते रहते हैं, फ़ीवर होता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा फ़ीवर हुआ है कि इनका फ़ीवर उतर ही नहीं रहा था। काफ़ी हाई फ़ीवर था और कोरोना भी नहीं था और वैक्सीनेशन के बाद भी आप देखें ये हाल है। बच्चों को जो है ये इस तरह का फ़ीवर भी हो रहा है। तो इससे पहले हुआ नहीं है, होता था तो जल्दी जो है वो ठीक हो जाते थे। और फिर अभी वैसे फ़ीवर में किसी का भी खाने को दिल नहीं करता, लेकिन इस बार बच्चों ने हद कर दी कि ना तो वो कुछ लिक्विड ले पा रहे थे और जो भी मैं उनकी फ़ेवरेट चीज़ बना के उनको दे रही थी उन्होंने नहीं खाना था। मैं जो भी बना रही थी वो सारा खाना 2 दिन वेस्ट होता रहा। बाहर से भी जो मंगा के दिया वो भी नहीं खा पा रहे थे। तो मैं उनको यही कहती थी, बेटे मेडिसिन लेने के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ खाना पड़ता है, लेकिन शायद उनका जो है वो दिल नहीं कर रहा था। तो खैर ये 2 दिन जो है वो बहुत अजीब से गुजरे हैं और ऊपर से इनके एग्ज़ाम्स भी, उसकी भी उससे इतनी टेंशन ली हुई थी सॉरी, कि मम्मा मैं कैसे अपना एग्ज़ाम जो है वो प्रिपेयर करूँगा। तो खैर मीरब और उष्णा जल्दी ठीक हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी उसैद जो है और हुरब ये दोनों स्टिल जो है वो बीमार हैं। तो अभी यहाँ पे मैं बच्चों को मेडिसिन पिला के टेबल क्लीन करने के लिए आ गई थी। मैंने सोचा कि यहाँ से चीज़ें समेट लेती हूँ, रात में मैं नहीं कर पाई थी। तो फिर सुबह उठ के मैंने ये टेबल क्लीन की और कुछ कैंडल्स वगैरह जला दी ताकि एक अच्छी सी फीलिंग आए और एक रिफ़्रेशिंग सा माहौल बन जाए घर में। और अभी मैं यहाँ पे कुछ अबायास कलेक्ट कर रही हूँ। ये मेरा अबाया स्टैंड है जो कि नीचे रहता है और यहाँ पे मैंने अपने रेगुलर इस्तेमाल के अबायास और बैग्स वगैरह जो है वो हैंग किए हुए होते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अबाया जो है वो इकट्ठे हुए हुए थे और उष्णा ने सारे अबायास को मिक्स किया हुआ था। लाइक कुछ जो उसके स्कूल के थे वो भी इधर ही हैंग हुए हुए थे और इसके अलावा जो हम किसी की तरफ पहन के जाते हैं वो भी इधर जो है वो इकट्ठे हुए हुए थे। तो मैंने सोचा कि उन सबको अलग कर लेती हूँ और कुछ वॉश करने वाले थे वो मैं वॉश कर लूँगी और बैग्स भी मैं जो है वो इधर ही हैंग करती हूँ जो मैं रेगुलर इस्तेमाल के लिए, लाइक जब मैं ग्रोसरी के लिए जाती हूँ जो बैग्स इस्तेमाल करती हूँ तो मैं वो इधर ही हैंग कर देती हूँ। My hair keeps getting in my way when I work. Not brush high. मेरा बच्चा, how are you, Sid? हाँ, Sid? तो जी अभी ये स्टैंड भी मैंने दोबारा से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। जो अबायास धोने वाले थे उनको अलग कर लिया। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेस हुआ था, सारे अबायास जो है वो एक दूसरे में वो हुए हुए थे, मिक्स हुए हुए थे। तो अभी मैंने उष्णा के जो क्लीन अबाया थे वो हैंग कर दिए जो वो रेगुलर इस्तेमाल करती है और बैग्स भी मैंने दोबारा से हैंग कर दिए हैं और इनको अभी मैं जो है वो वॉश कर लूँगी। तो जी मेरा ये काम तो हुआ कंप्लीट। तो अभी मैं दोबारा से बच्चों को कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मिल्क दे देती हूँ और हुरब कोई भी मिल्क नहीं ले रही थी। मैंने उसके 2 फीडर बनाए हुए थे, एक प्लेन मिल्क था, दूसरा मैंने रूह अफ़ज़ा के साथ बनाया हुआ था, उसने वो भी नहीं पिया। साथ में ये कुछ डोनट्स थे, तो ना उसैद खा रहा था और ना ही जो है वो हुरब ले रही थी। तो फिर मैंने इनके लिए पास्ता बनाया, पास्ता भी इन लोगों ने नहीं खाया। Chuchu's father started washing the dishes. No, it's not salty. I want to water. I want to. I want to. ओके, नहीं आपने दूसरे ग्लास में पीना है मेरा। तो अभी ये कोशिश उसैद के लिए हो रही है और नॉर्मल रूटीन में उसैद जो है वो मिल्क और ओरियोज़ ले लेता है शौक़ से और मैंने सोचा कि अब भी अच्छे से खा लेगा तो उसके लिए मैं मिल्क गर्म कर रही थी, साथ में उसको ओरियोज़ का एक पैकेट दे दूँगी। लेकिन उसमें से भी बस उसने सिर्फ एक ओरियो लिया और बस थोड़ा सा साथ में दूध पिया था।
और जी अभी टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि डॉक्टर आमिर लियाकत की डेथ की वजह से काफ़ी डिप्रेसिंग सा माहौल रहा है और एक सोशल मीडिया का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया गया। एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, लोग अच्छी चीज़ें शेयर करते थे, पॉजिटिविटी शेयर करते थे, लेकिन अब हर तरफ आप देखें समझ नहीं आती कि लोग आखिर चाहते क्या हैं, क्या शेयर कर रहे हैं और इसका इम्पेक्ट दूसरों की लाइफ पे क्या पड़ता है, उनको इस चीज़ से बिल्कुल भी कोई गर्ज नहीं है। और शायद हम लोग बेहिस हो चुके हैं, इसलिए हमें अपनी तकलीफ़ तो नज़र आती है लेकिन दूसरे की तकलीफ़ नहीं दिखाई देती है। तो बहुत जल्दी हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग इंसानों को जज कर लेते हैं। देखिए, जज करना खुदा की ज़ात का काम है, हम इस काबिल ही नहीं हैं हम किसी को जज कर सकें। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो मुकम्मल हो, हर इंसान से कोई ना कोई ख़ता हो ही जाती है। हम सभी यहाँ पे गुनाह करते हैं, हमारे गुनाह एक दूसरे से मुख्तलिफ ज़रूर हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मुकम्मल तौर पे इन चीज़ों से आज़ाद हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो माफ़ करने वाली है, अल्लाह ताला रहमान है, अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, लेकिन शायद इंसान जो है वो माफ़ नहीं करता। बाकी कौन इंसान क्या करता है क्या नहीं करता उसका ज़िम्मेदार वो ख़ुद है और अल्लाह ताला ही उसके लिए बेहतर फ़ैसला करने वाला है। और सज़ा जज़ा देना तो खुदा की ज़ात का काम है। और बाकी इसके अलावा सोशल मीडिया पे लोग अपने इतने पर्सनल मैटर्स लेके आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े और पता नहीं क्या क्या, इतना अजीब सा माहौल बन चुका हुआ है यूट्यूब पे। तो एक जो पॉजिटिव कंटेंट था वो पीछे रह चुका है और इस तरह के कंटेंट जिसमें मिर्च मसाला और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल मैटर्स शेयर किए जाएँ, लोग फिर उसी की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं और जो पॉजिटिव कंटेंट है वो पीछे रह जाता है। और हम लोग फिर वैसे कंटेंट को देख भी बहुत रहे होते हैं और फिर बाद में उसको बुरा भला भी कह रहे होते हैं। तो एक अच्छी चीज़ को शेयर करना चाहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करें ताकि एक अच्छा सा माहौल जैसे पहले था यूट्यूब पे वैसा बन सके। और हमें ऐसा कंटेंट लेके आना चाहिए जिसमें कुछ लर्निंग हो, मोटिवेशनल हो, इंस्पिरेशनल हो, या अगर आप किसी को एंटरटेन भी कर रहे हैं तो आपके उस कंटेंट से किसी को पॉजिटिव वाइब्स जानी चाहिए, ना कि वो भी आपके चैनल से जो है वो डिप्रेस होके चला जाए। तो खैर बाकी हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, तो कुछ लोग शायद इस तरह का कंटेंट क्रिएट करके कंफर्टेबल रहते हैं। हमारी कुछ लिमिट्स हैं, हम उस लिमिट में जो है वो रह के काम करते हैं, क्योंकि फिर ख़ुद को भी सेटिस्फाइड करना है और फैमिलीज़ होती हैं देखने वाली। तो फिर हमें अजीब लगता है कि अगर हम कुछ ऐसा शेयर करते हैं तो हमारी फैमिलीज़ क्या कहेंगी। मैंने जैसे कैमरा ऑन किया ना उसने अपनी स्टोरी सुनाना बंद कर दिया है। जो है ना वो इरफान को स्टोरी सुना रहा था और जैसे मैंने कैमरा ऑन किया तो उसने, तो जब भी रात का टाइम हो चुका था, बाकी बच्चे सो गए थे और हुरब ने कर दी थी वॉमिट, तो मैंने उसको अभी क्लीन किया था। तो अभी मैं उसके बाल बना रही थी और फिर इसके सोने का टाइम हो जाएगा, इसको पहले मैं मेडिसिन दूंगी। बस इसी तरीके से सारा दिन जो है वो गुज़रा है, बल्कि 2 दिन ऐसे ही गुजरे हैं बच्चों के साथ। अल्लाह पाक सभी बच्चों को शिफा दे, आमीन सुमा आमीन। हाउ आर यू फीलिंग नाउ हुरब? I feel like good. यू आर फीलिंग गुड? फीवर है मेरी बेटी को? Yeah. इंशाल्लाह कल तक ठीक हो जाएंगी। ओके, Yeah. से इंशाल्लाह। I don't know how to say that. इंशाअल्लाह। नहीं नहीं, बस थोड़ा सा लगाते हैं, ज़्यादा नहीं। That is finished. चलो ये मुझे दे दो। आज बस हुरब ने खूब सताया है। एक बच्चे बीमार हों, मेडिसिन पी लें तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। एक बच्चे जो मेडिसिन नहीं पीते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फिर उसकी वजह से मुश्किल होती है। तो ये जो ब्रूफेन है ये वाली पीनी है, पैनाडोल जो है वो हुरब को इसका टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा। तो जब मैं इसको फीफा डॉल देती हूँ तो वो रोने लग जाती है। एक टाइम ये देनी होती है और एक टाइम ये देनी होती है, क्योंकि हाई फीवर है तो वो एक मेडिसिन से जा नहीं रहा है। तो दोनों को जो है वो 4 आवर्स के गैप से मैं जो है हुरब को दे रही हूँ। तो अभी उसकी ये ब्रूफेन का टाइम हो रहा है, तो अभी मैं इसको मेडिसिन दे देती हूँ। Here comes the aeroplane. Here comes the aeroplane. Last medicine. मेरा बच्चा ले लो ना बेबी, गुड गर्ल। कुछ नहीं होता, दिस इज योर फेवरेट। देखो ऑरेंज वन। नो, ऐसा फेस नहीं बनाते। दिस इज द गुड वन। लास्ट मेडिसिन,
इसके बाद मैं आपको सुलाती हूँ. ओके, लास्ट लास्ट लास्ट, जल्दी से माउथ ओपन करो. I want to name myself. ओके, गिराना नहीं, ड्रेस के ऊपर गिराना नहीं. बिग माउथ, बिग 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 माउथ, ओपन योर माउथ. डॉक्टर से बहुत ज़्यादा डरती है, डॉक्टर के पास जा नहीं रही है, तो इस वजह से जो है इसका फीवर उतर नहीं रहा है. डॉक्टर के पास लेके जाते तो वो इसको फिर एंटीबायोटिक वगैरह देते तो जल्दी ठीक हो जाती. तो खैर ये हॉस्पिटल से डरती है. एक्चुअली इसके साथ पहले एक इंसिडेंट हो चुका है, तो उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल से घबराती है. तो चले गाइस, आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ. आज का जो दिन था वो काफ़ी हेक्टिक रहा. आप मुझे और मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर.